लोग बन रहे हैं जल्लाद। कौन पैदा करता है ऐसे जल्लादों को? ऐसी हैवानियत कहाँ से आती है लोगों में? आपस में इंसानियत खत्म होती जा रही है। दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉलर मर्डर केस के जैसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में एक प्रेमी और प्रेमिका साथ में रहते थे, जिसमें प्रेमिका की हत्या कर दी गई और शव को पेड़ काटने वाली मशीन से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कहा जा रहा है कि वह बदबू आने की वजह से शव को टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबाला करता था। उस बुढ़े की उम्र 56 साल थी और लड़की की उम्र मात्र 32 साल की थी और वो साइको था। उन दोनों का झगड़ा होता रहता था अक्सर ही, पर फिर भी फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल मामला मुंबई शहर के मीरा रोड पर मौजूद इलाके के अक्षदीप सोसाइटी में 7वीं मंजिल पर हुआ था, जहां 56 साल का एक बुढ़ा जिसका नाम मनोज था, उसने अपनी लिविंग रिलेशनशिप पार्टनर जो कि 32 साल की थी, जिसका नाम सरस्वती था, उसके साथ वो 3 साल से रिलेशनशिप में रह रहा था। कुछ दिनों बाद मनीष के फ्लैट से काफी अजीब सी बदबू आने लगी। उसके पड़ोसी को इस बदबू से काफी परेशानी होने लगी। उन लोगों ने कुछ दिनों बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी। इतना ही नहीं, हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए शव के कई टुकड़े कुकर में उबाल दिए। पुलिस ने मौका मिलते ही कई टुकड़े फ्रिज से बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि सोसाइटी में वह अपने दोस्त के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहा करता था। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि महिला का पहले तो गला रेत कर यह हत्या की गई थी और फिर उसके बाद उसके जो बॉडी पार्ट्स थे उनके कई टुकड़े कर दिए गए। बदबू ना फैले इसलिए आरोपी ने शव के टुकड़े को कुकर में उबाला, फिर उसके बाद वो उन्हें कुत्तों को खिला देता था। उसके बाद कई पता चला है ये भी कि वह कुछ टुकड़ों को मिक्सी में भी पीस कर खिलाता था कुत्तों को। कुछ पड़ोसियों ने बयान भी दिया है कि उन्होंने देखा था उसे टुकड़ों को कुत्तों को खिलाते हुए, पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। इसी तरह का एक और कांड हुआ था साक्षी मर्डर केस। साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया था। इसमें भी एक लव जिहाद का आरोपी साहिल ने साक्षी को गले में और सर में चाकू गोच के उसको मारा था। कातिल ने उसके बाद उस पर पत्थर से भी वार किया था, उसको बहुत दर्दनाक तरीके से पूरा मार डाला था। यह तो सबके सामने हुआ था। इस रिपोर्ट से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मामले जिसमें लड़कियों पर दर्दनाक टॉर्चर हो रहा है, उनके टुकड़े किए जा रहे हैं, कहीं उनको फ्रिज में रखा जा रहा है या फिर कहीं उनको काट करके उबाला जा रहा है, ऐसे नए मामले रोज सामने आते जा रहे हैं। पर हम वजह जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों बलात्कारों की संख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है? आखिर क्यों लव जिहाद के मामले इतने बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या लड़कियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि लड़के उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं? लड़कियों को खुद ये सब मामले देखकर सतर्क रहना चाहिए। और कई रेप केसेस भी देखा जाए तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ इस साल 2023 में 30,000 रेप मामले सामने आ चुके हैं और पिछले साल के मुकाबले इस बार इन मामलों में वृद्धि ही हुई है। सिर्फ 2021 में ही 4.5 लाख मामले रेप के ही सिर्फ दर्ज किए गए थे। आप सिर्फ देख सकते हैं कि रेप केसेस और लव जिहाद केसेस या फिर किसी लड़की को मार देना, किसी लड़की पर टॉर्चर करना, ये केसेस कितने ज़्यादा हैं। लड़कियों को खुद सतर्क रहना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, आरोपियों को सज़ा मिलेगी ज़रूर, और लेकिन लड़कियों और पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किस राह पर जा रहे हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और उनको सही मार्ग दिखाना चाहिए। अगर वो भटक गए हैं तो उनको सही रास्ते पर लाना पेरेंट्स का ही काम है।